नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं द्वितीय विभक्ति के जो प्रमुख सूत्र हैं उनमें एक अंतिम सूत्र है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगी, अर्थात कालवाचक और मार्गवाचक। कालवाचक और मार्गवाचक का अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति लगती है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे काल काल कहते हैं समय को, समयवाचक है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 1 महीने भर पढ़ा या 1 साल भर पढ़ा, इसका तात्पर्य यह है कि मैं पूरी साल पढ़ता रहा, मैंने बिल्कुल भी विराम नहीं किया। तो ऐसी स्थिति होगी तो जो समयवाचक है, सालवाचक या महीनेवाचक जो भी शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। ऐसे ही अद्धो अद्धो कहते हैं रास्ते को, मार्ग यानी अद्धो अद्धो कहते हैं रास्ते को, क्योंकि इसमें दो हैं, एक तो कालवाचक है और एक अद्धो है। अद्धो कहते हैं मार्ग को और काल कहते हैं समय को। तो जो अद्धोवाचक है, जो मार्गवाचक है, उस मार्गवाचक में भी क्या है, अत्यंत संयोग होगा। जैसे मैं कहूं मैं 1 कोस तक पढ़ा और 1 कोस तक पढ़ा, तो जो 1 कोस है उससे अत्यंत संयोग है। अत्यंत संयोग है तो जो कोसवाचक शब्द होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। जैसे देखिए, पहले हम पढ़ते हैं समयवाचक। अब समयवाचक का है मासम कल्याणी। एक वाक्य है आपका मासम कल्याणी। इसका अर्थ है मास भर कल्याण युक्त। क्या हो गया? मास भर कल्याण युक्त। तो मासम कल्याणी का अर्थ है मास भर कल्याण युक्त, यानी 1 महीने कल्याण युक्त। तो जो मास है, इस मास शब्द में क्या आ गई? आपकी द्वितीय विभक्ति आ गई। इसी प्रकार से एक वाक्य है बनाते हैं हम, मासम अधीते। इसका अर्थ है महीने भर पढ़ता है। तो मासम अधीते यानी मास भर का तात्पर्य है महीने भर पढ़ता है। तो ये जो मासम है ये भी समयवाचक है, 1 महीने तक पढ़ता है कोई। इसी प्रकार से मासम गुणधानाः, मासम गुणधानाः। इसका अर्थ है मास भर गुण और धान्य उसके पास रहते हैं। मास भर गुण और धान्य उसके पास रहते हैं। ठीक है। तो ये जो मासम है, ये मास क्या है? कालवाचक है, समयवाचक है। और जब समयवाचक है तो समयवाचक का अत्यंत संयोग होने से उसमें कौन सी आ जाएगी विद्यार्थियों? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए, जब आपको स्पष्टीकरण लिखना है तो आप लिखेंगे इन उदाहरणों में कालवाचक जो मास शब्द है उससे अत्यंत संयोग है, और अत्यंत संयोग होने में इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
अब देखिए, अब अद्धो, अद्धो कहते हैं हम मार्ग को। अद्धो का अर्थ क्या होता है? मार्ग। अब मार्गवाचक का अत्यंत संयोग हो, जैसे हम वाक्य लिखते हैं क्रोशम कोटिला नदी, और इसका अर्थ हो जाएगा नदी कोस भर टेढ़ी है। क्या हो जाएगा? नदी। तो देखिए ये जो क्रॉस है ये मार्गवाचक है, तो इसमें कौन सी विभक्ति आ गई विद्यार्थियों? द्वितीय विभक्ति आ गई। इसी प्रकार से आप लिखेंगे क्रोशम अधीते, इसका अर्थ है कोस भर पढ़ता है। ठीक है, तो ये जो क्रोशम है ये भी अद्धोवाचक है, मार्गवाचक है। अब उसके बाद देखिए हम एक वाक्य लिखते हैं, मान लीजिए क्रोशम गिरिह, अर्थात कोस भर पर्वत है। इसका अर्थ होगा कोस भर पर्वत है। अब इन सब में क्या है, ये जो क्रोस है ये मार्गवाचक है, और मार्गवाचक से अत्यंत संयोग है। अत्यंत संयोग होने के कारण इसमें क्या आ गई? आपकी द्वितीय विभक्ति आ गई। अब आप कह सकते हैं कि अत्यंत संयोग क्यों कहते हैं? अत्यंत संयोग विद्यार्थियों इसलिए कहते हैं कि अगर हम अत्यंत संयोग नहीं कहेंगे तो क्या होगा कि ये कोसवर नहीं होकर के 10-5 कदम भी होगा पर्वत तो भी द्वितीय आ जाएगी। ये कोसवर नहीं पढ़ के 2-4 कदम पढ़ लेगा व्यक्ति तो भी इसमें द्वितीय आ जाएगी। ऐसे ही नदी कोसवर टेढ़ी नहीं होकर के थोड़ी बहुत टेढ़ी होगी तो भी इसमें द्वितीय आ जाएगी, किंतु ऐसा होता नहीं है, द्वितीय आती नहीं है। द्वितीय कब आती है? द्वितीय विभक्ति जब आती है जब अत्यंत संयोग हो, यानी पूरी कोसवर नदी टेढ़ी होगी तो क्रोस में क्या आ जाएगी? द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो द्वितीय विभक्ति के प्रमुख सूत्र थे वह हमने पढ़े। तो आज हम द्वितीय विभक्ति का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। अब प्रारंभ करेंगे आगे की वीडियो में तृतीय विभक्ति करण कारक। जय हिंद, जय भारत।